बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फूड किचन में बनाएंगे हम मसूर की दाल जिंजर। मसूर दाल यानी कि चिकन जिंजर तो सब नहीं खाया होगा, मसूर दाल जिंजर खाएं। आज बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया और ऑयल के अंदर, हाँ सबसे पहले मैं आपको ये बताना भूल गई कि मैंने दाल को बॉईल कर लिया था 7 से 8 मिनट। मसूर की दाल को 1 पाव दाल थी मेरे पास, तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया, इसको हीटअप कर लिया। इसके अंदर हम डालेंगे, ये देखें दाल, मैंने ये देखें दाल को मैंने 7 से 8 मिनट उबाल लिया था। इसमें जस्ट मैंने नमक डाला था और थोड़ी सी हरी मिर्च डाली थी और मैंने कुछ भी नहीं डाला था। ठीक है, तो ऑयल मैंने हीटअप करने पहले रख दिया था। अब ये ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी प्याज, बस एक स्मॉल साइज़ की प्याज लीजिएगा, क्योंकि मसूर की दाल में थोड़ी मिठास होती है, तो इसमें प्याज वगैरह ज़्यादा नहीं जाएगा, थोड़ा सा जाएगा फ्लेवर के लिए। नॉर्मल साइज़ की मैंने प्याज ली थी। तेज़ गर्म मैंने तेल में इसको डाल दिया है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। ये दाल आप बना के देखिएगा, आपको इंशाल्लाह रूटीन से हट के ये चीज़ लगेगी और बहुत बेहतरीन इसका जायका आएगा। जो हम तड़के वाली दाल बनाते हैं वो भी बहुत अच्छी होती है और ये उससे तरह डिफरेंट है। इसको भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो प्याज को ब्राउन होते हुए तकरीबन हो गए हैं 1 से 1.5 मिनट, थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी। यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। ये भी बहुत कम जाएगा क्योंकि दाल मेरे पास 1 पाव ही है। आप लोग इस हिसाब से लीजिएगा। मैंने तकरीबन हाफ चम्मच से भी कम अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है यहाँ पर। 1 से 2 मिनट इसको भी पकाएंगे ताकि कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए और स्मेल ना आए। लहसुन अदरक को पकाना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है प्याज का, बहुत ही खूबसूरत और सुनहरी। अब यहाँ पे हम डालेंगे पाउडर मसाले, जिसके अंदर हमारे पास चिली, ये देखें रेड चिली पेपर है, चिली फ्लेक्स है यहाँ पे मेरे पास, थोड़ा सा मैंने लिया है। और यहाँ पे मैं डालूँगी ब्लैक पेपर, हाफ चम्मच जाएगा इसमें, लेकिन ये अभी नहीं जाएगा इस पॉइंट पे। हल्दी जाएगी थोड़ी सी, और मैंने साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा जो कि मैंने भून लिया था और उसको मैंने क्रश कर लिया था, वो भी मैंने अभी साइड पे रखा है, हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इन मसालों को डाल के हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे। यहाँ पे दही ऐड होगा क्योंकि मसूर की दाल और उसके साथ जब प्याज होती है ना, तो ये एक पॉइंट की बात है नोट करने की कि उसके अंदर लाजमी दही डलता है। मसूर की दाल और प्याज आप किसी भी रेसिपी में यूज़ करें, इसके अंदर दही या टमाटर लाजमी होता है, वरना फिर ये मीठी मीठी सी होती है और अच्छी नहीं बनती। तो दही मैंने यहाँ पे तकरीबन जस्ट 2 से 3 चम्मच डाला है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना दाल में खट्टापन आएगा और अच्छा नहीं लगेगा। प्लेट को भी हल्के से साफ़ करके डाल देंगे ताकि हमारा रिस्क है ज़ाया ना हो। कितना खूबसूरत है, गुड लुकिंग कलर आ गया दाल के मसाले में माशाल्लाह से। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करना, ट्राई करना मस्ट होता है किसी भी चीज़ को। मसाला भुन चुका है, ऑयल बिल्कुल बेस्ट तरीके से ऊपर आ चुका है, ये देखें। इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा जो ऑयल होगा ना, ये कलरफुल ऑयल, इसको हम निकाल लेंगे, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, जो कि हमारी दाल को बहुत ही गुड लुकिंग बनाएगा। डिलीशियस तो ये होगी और खूबसूरती में भी कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बहुत बेहतरीन बनने वाली है इंशाल्लाह ताला। तो ये ऑयल मैंने थोड़ा सा निकाल के सेपरेट कर लिया है। मसाला भुन रहा है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कच्चापन बिल्कुल नहीं है। अब हम डालेंगे इसमें उबली हुई दाल जो हमने उबाल के रखी थी साइड में। ठीक है, दाल को मैंने 1 पाव ले लिया था, अच्छे से धोया था, इसको भिगो दिया था हमने आधे घंटे के लिए। उसके बाद 7 से 8 मिनट इसको बॉईल करना है, जस्ट इससे ज़्यादा नहीं करना, वरना ये बिल्कुल हलवासी बन जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। अच्छे तरीके से मिला देंगे दाल और मसालों को। खूबसूरत सी दाल, मज़ेदार सी दाल, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, इस पॉइंट पर हम डालेंगे ब्लैक पेपर, जो कि मैंने हाफ चम्मच ली थी। ब्लैक पेपर बहुत अच्छा टच लेके आती है हर चीज़ में। और ये मैंने साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा लिया था, इसको मैंने फ्राई पैन के अंदर पहले ड्राई रोस्ट किया था और उसके बाद मैंने इसको ये देखिए हल्का हल्का हाथों से ही क्रश कर लिया है। इसी तरह करना है, इसको पीसिएगा नहीं, इस तरह इसकी फ्लेवर जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। गुड लुकिंग सी दाल हमारे तैयार होती जा रही है माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत लग रही है और खूबसूरत के साथ साथ इसकी खुशबुएं बहुत ही लाजवाब है जनाब। इसको ट्राई कीजिएगा और अच्छी लगे तो लाइक और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बिल्कुल इस तरीके से होटलों में भी बनाई जाती है दाल, ढाबा स्टाइल दाल भी कहलाती है ये, हम इसे ढाबा स्टाइल मसूर की दाल भी कह सकते हैं। दाल को हम पकाएंगे कम से कम मसालों के साथ मिलाकर 4 से 5 मिनट।
और अगर आपको थोड़ा सा पतला लगे तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। थिकनेस अपने हिसाब से रखिएगा। और इसकी इस पॉइंट पे ये देखिएगा कि देखें जब पकते पकते इसके ऊपर अभी आपको नज़र आ रहा है ना वाइट वाइट झाग है, तो अभी दाल जो है ना वो तैयार नहीं हुई। ये एक छोटी सी टिप है, इसको ध्यान में रखा करें कि जब तक आप कोई दाल या चना या कोई भी चीज़ इस तरह की बनाते हैं जो कि नट्स में होती है, तो जब उसमें झाग होता है ना पकते पकते, तो वो ठीक नहीं होता। जब ये बिल्कुल झाग रिमूव हो जाएगा, खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये देखें अब ये रेडी हो चुकी है। अब इसमें कच्चापन नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो सॉल्ट थोड़ा सा कम था, मैंने थोड़ा सा नमक यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने कम डाला था नमक, तो नमक चख लीजिएगा। चिकन पाउडर ऐड करेंगे हम यहाँ पे आधा चम्मच, हाफ चम्मच मैंने चिकन पाउडर डाल दिया। 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं खुशबू के लिए, यहाँ पर साबुत डाल दिया मैंने, गुड लुकिंग भी लग रही है। और इसको पकाएंगे अब हम ढककर तकरीबन 2 से 3 मिनट पका लेंगे इसको। अपनी थिकनेस मनचाही आने पर तैयार हो चुकी है। अब चलें यहाँ पे इसका एक मज़ेदार सा भगार तैयार कर लेंगे, जिसको इससे यमी बनाएगा। क्योंकि ये दाल जिंजर है तो इसमें जिंजर का जाना मस्ट है। हमने जिंजर को कर लिया इस तरह कटिंग, और इसको हमने अपने पैन में डाल लिया ऑयल के साथ। इसको हम करेंगे थोड़ा सा रोस्ट फ्राई पैन के अंदर तेल के साथ। खुशबू आने पर, बेहतरीन सी खुशबू आएगी इसके अंदर, फिर हम इसमें अगला स्टेप करेंगे जो भी हमने करना होगा। तो इस तरह हम जिंजर को पका लेंगे थोड़ा सा। बहुत ही मज़ेदार सी दाल तैयार होगी और बहुत यूनिक से तैयार होगी, कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये मसूर की दाल है जनाब। अब यहाँ पे हम डाल देंगे वो ऑयल जो हमने पहले निकाला था। ये खूबसूरती के लिए है, अगर आपको ना निकालना हो तो ना निकालिएगा, लेकिन मैंने सिर्फ खूबसूरती के लिए कि जब इसको हम सर्व करेंगे तो ये बहुत ही गुड लुकिंग शक्ल आएगी इसकी माशाल्लाह से। तो ये हमने इसमें डाल दिया है। जिंजर मेरी फ्राई हो चुकी है गोल्डन गोल्डन सी। उसके अंदर मैंने डाला था थोड़ा सा हरी मिर्चें डाली, हरा धनिया हमने डाल दिया, ऊपर से ऐड कर दिया, जो कि दाल की जान होता है। हर दाल में क्या, बल्कि मैं तो कहती हूँ हर सालन के अंदर ही धनिया और हरी मिर्चें वगैरह ज़रूर डलनी चाहिए, वरना तो बिल्कुल बेतुका सा सालन होता है। देखें कितनी खूबसूरत और यम्मी लग रही है ये दाल। ज़रूरी नहीं है कि हम गोश्त के ज़रिए इंजॉय कर सकें, हम अपनी दालों को, अपनी सब्जियों को भी अपनी टेक्निक से पकाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त पक सकती है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए शायद इजाज़त, अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।